हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस रहेंगे आपके लिए। देर रात वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं देर रात उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या सोचने वाले हैं। प्लीज गाइड। देर रात वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। देर रात उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए। प्लीज गाइड करें। ये कार्ड शुरू में आ रहा था। देर रात क्या सोचने वाले हैं वो। सो आपके पर्सन देर रात को आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले हैं। तो यहाँ जो एनर्जीज आई है वो है एंजल ऑफ लव, द थिंकिंग मैन, पेशेंस, यिन एंड यांग, एंजल ऑफ बैलेंस, मैजिशियन इन द मिरर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुएल। सो ये सब एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ 49 है, 46 है, 16 है, 22 है, 48 है, 53 है, 13 है, 37 है। और जो स्ट्रांगली नंबर आया है वो है 444 और 11। तो कहीं ना कहीं इल्यूजन से, भ्रम से, ओवर थिंकिंग से जैसे बाहर निकलते नजर आ रही है। एक नई शुरुआत यहाँ पर होती नजर आ रही है। कह सकते हैं एक स्टेबल फाउंडेशन, एक फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। जितना ये रेजिस्ट कर रहे थे, जितना रोक रहे थे खुद को, उन एनर्जी से जैसे अब ये फाइनली मूव आउट करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए जनवरी मंथ या अप्रैल मंथ या अक्टूबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। चाहे कोई स्पेशल इवेंट रहा हो आप लोगों का, या डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, किसी भी तरह से ले सकते हैं। और एज आप कुछ एक की हो सकती है, 49, 46, 48, 53, 37, 22, ये सब एज हो सकती है। 16, 22, 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 7, 4। सो सबसे पहला जो मेरा ध्यान जा रहा है वो है थिंकिंग मैन पर। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, लेट नाइट तक जैसे सोचते नज़र आ रहे हैं। एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं अपनी एक पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हैं, जो इनसे गलतियां हो गई, जिसके कारण चीज़ें खराब हुई, या क्या क्या कारण बने कि ये रिश्ता इस समय ऐसी स्टेज पर आ गया है कि जहाँ पर टोटल इम्बैलेंस है। दोनों अलग अलग हो गए हैं, दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है। चीज़ें उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए थी, या जिस तरह से ये चाहते थे। तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार है कि कैसे इस कनेक्शन को रीस्टार्ट या कंप्लीशन की तरफ ले जाएं। जो भी चीज़ें पास्ट में गलतियां हुई हैं इनसे, जाने अनजाने जिस भी तरह से हुई हो, अब वो वापस से रिपीट नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक रिग्रेट फील करेंगे, कहीं ना कहीं एक अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है, और पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं रह रहकर आपके साथ की जो भी प्यारी मेमोरीज रही हैं, जो प्यारी मोमेंट्स रही हैं, आप दोनों का साथ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। लेकिन एक नई शुरुआत करनी है। इस तरह का एक माइंडसेट, या कह लीजिए इस तरह से खुद को मेंटली प्रिपेयर करते या तैयार करते नजर आ रही कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपसे दूरियों के बाद कि इनकी लाइफ में एक बैलेंस मिसिंग है, एक इम्बैलेंस वाली एनर्जीज है, जहाँ पर कुछ भी वैसा स्थिर या वो ठहराव नहीं है जो आपके होने पर होता था। चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर चीज़ में एक इम्बैलेंस है। कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स हैं, कहीं ना कहीं चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं। और जब आप जुड़ते थे तो सब चीज़ों में एक अलग ही तरह से सब चीज़ें स्मूथली हो जाती थी जैसे। तो कहीं ना कहीं आपका ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन से ये गुजरते हैं। मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हो सकते हैं, जहाँ पर कभी तो इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता हो, बहुत अग्रेसिव हो जाए, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, कहीं एकदम ही चुप हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ना एक उतार चढ़ाव और ओवर थिंकिंग से एक अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को सप्रेस करते नजर आ रहे हैं। जहाँ पर ये अपने दिल में जो इनके चल रहा है, जो पेन या जो सफरिंग है या जो डिसअपॉइंटमेंट है इस रिश्ते के बिखरने की, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं।
तो वो सब चीज़ें इन्हें कहीं अंदर ही अंदर कहीं एक घुटन, एक तकलीफ दे रही है कि क्या करें, किस तरह से करें, जो गलतियां हो गई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें कैसे सुधारें। तो रात को ये एनर्जी बहुत रहने वाली कि जहाँ एक रियलाइजेशन है कि इन्हें चीज़ों को ठीक करना है। आपके बिना ये बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना बहुत अधूरे हो। ये नहीं यांग है तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये आप भी मानते होगे कि जब आप दोनों एक साथ होते होगे तो एक अलग ही आप लोगों में एक ऊर्जा होती होगी, एक स्ट्रेंथ होती होगी, एक मेंटली या एक कह लीजिए हर चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आती होगी। रात को आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखने वाले हैं, आपके सोशल मीडिया को बहुत स्पाइंग स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं। जो इनके पास आपके मैसेजेस है या जो फोटोज़ हैं, जो भी मैसेज आप लोगों ने एक्सचेंज किए हैं, वो सबको जैसे रीड करते नज़र आ रहे हैं कि पास्ट से निकलना नहीं चाहते हैं। जो आपके साथ के प्यारे लम्हे थे, जिस तरह से आप इनको अपना प्यार जताते थे, उन चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए इंतज़ार भी किया है, पेशेंस भी रखे हैं, इनके मूड स्विंग्स को भी बहुत झेला है। वो सब चीज़ों को बहुत समझने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं कि इनकी गलतियां कहाँ कहाँ रही, और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन जो है करेंटली, उस तरफ एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा खिंचाव, एक पुल महसूस करने वाले हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है, कंप्लीशन में आना है। आपके बिना लाइफ बहुत अधूरी है, बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए डिप्रेशन वाली लो एनर्जीज में चले जाते हैं। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन इन द मिरर है, तो कहीं ना कहीं रात को भी इनका दिल दिमाग ही जैसे प्रे कर रहा होगा, ये चाहेगा कि आपके साथ वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं। इनके इमोशंस, इनका पैशन बहुत ज़्यादा आपके लिए एक अलग सा अट्रैक्शन ये महसूस करने वाले हैं। करेंटली हो सकता है फाइनेंशियल चैलेंजेस किसी तरह के इनकी लाइफ में चल रहे हों, या फैमिली के अंदर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह के स्ट्रगल्स हों जिससे ये करेंटली डील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये उन सिचुएशंस के साथ साथ आपके साथ वापस से एक रीयूनियन, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं था या इमेज कॉन्शियस थे बहुत ज़्यादा, सोसाइटी, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना, इस रिश्ते को छुपा कर ही रखना, ज़्यादा जितना ज़्यादा कम सामने लोगों के आए आप दोनों की बातें, उस तरह के भी अगर रहे हैं ये, तो अब ये एक कॉन्फिडेंस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। पेरेंट्स का अगर प्रेशर रहा है, दबाव रहा है, या इमेज का अगेन वही एनर्जीज है कि अगर वो रीज़न से भी आपके साथ नहीं बढ़ रहे थे तो अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने वर्क पर फोकस हो। यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो और आप दोनों की नज़रें एक दूसरे की तरफ है। आप भी स्पाइंग कर रहे होगे, लेकिन आप भी अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, एक सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, और ये भी करेंटली अपने करियर, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनका नंबर क्या है आप लोगों के लिए। 2 अगेन मून का नंबर। इमोशंस हाई हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इनका जैसे इंट्यूशन, इनकी सोल इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए कहेगी। किसी तरह के कंपैरिजन में अगर था ये रिश्ता, कुछ लोगों से या किसी सिचुएशन से या खुद से कंपेयर करें कि कौन कितना बेहतर या किसने कितने एफर्ट्स डाले, तो भी इन्हें लगेगा कि आपने बहुत साथ निभाया इनका। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहने वाला है, एक मेंटल स्ट्रगल है, फैमिली की सिचुएशन हो सकती है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो, लोग आपको पसंद ना करते हों, या लोग बहुत ज़्यादा इन पर इनसे कनेक्टेड हों, बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से रखते हों। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स। HVSWYGNBZTEICFXADKUOJM, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। देखते हैं एंजल ऑफ लव क्या है। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर तो कर रहे हैं रात को, क्या सोचने वाले हैं आपके लिए।
फाइव ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट होने वाला है, एक सैडनेस की एनर्जीज हैं, दिल दुखने वाला है कि आप इनके साथ नहीं हो, काश आप इनके साथ होते, क्यों इन्होंने पास्ट में ऐसी चीज़ें सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, क्यों आप इनके साथ नहीं हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, अपने कुछ पास्ट के डिसीजंस का, एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट नज़र आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि किसी तरह से चीज़ें वापस से वही खुशियाँ, वही समय वापस लौट आए जो आप दोनों का था। बहुत डिसहार्टेंड नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, एंड इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं रात को। टेन ऑफ वॉन्ड्स बहुत बर्डनड है, आपसे दूरियां इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत बोझ सा महसूस करने वाले हैं, दिल पर एक कह लीजिए भारी बोझ सा नज़र आएगा कि क्यों इन्होंने उस समय सही से एक्शन नहीं लिया, क्यों स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, क्यों किसी और के कंट्रोल में आ गए। फैमिली का प्रेशर भी बहुत हो सकता है, इनकी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं जिनके चलते इन्होंने आपको नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब जो चीज़ें कर दी हैं उन्हीं का रिग्रेट नज़र आ रहा है कि आपने प्यार में कहीं कमी नहीं छोड़ी थी, तो इन्होंने आपके साथ इस तरह से कैसे कर दिया। गिल्ट वाली एनर्जीज हैं जिससे गुजरते नज़र आ रहे हैं। आपको क्यों इन्होंने अकेला छोड़ दिया, एकदम तन्हा छोड़ दिया। कहीं ना कहीं इन्हें वही एहसास होगा कि इन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है। जितना ज़्यादा आप इनके ऊपर विश्वास करते थे, इनकी तरफ से चीज़ें गलत पड़ गई। थिंकिंग मैन, जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं, एक न्याय लेकर आना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में करेंटली चल रही हो सकती हैं। किसी तरह का कार्मिक क्लिनजिंग कह लीजिए, कर्मा क्लिनजिंग का टाइम है। कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करते नजर आ रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, थ्री ऑफ कप्स है, साथ में जस्टिस है। तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन से मूव आउट करने, मूव अवे करने की एनर्जीज में आ रहे हैं ये, ताकि आपके साथ एस ऑफ कप से एक नई शुरुआत कर सके, आपको न्याय दे सके। और करेंटली कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक्स इनको ट्रिगर दे रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस करेंगे कि कोई इन्हें समझने वाला नहीं है, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है। जबकि आपको तो कभी भी ये आप कभी भी आपसे ये जुड़ते थे, कभी भी आपसे कुछ शेयर करते थे, तो आप हमेशा इनके साथ, इनके सपोर्ट में रहे हो। पेशेंस क्या है, टेम्परेंस, सब्र बनाकर रखा है। पेशेंस एंड टेम्परेंस सेम एनर्जीज हो जाती है, कहीं ना कहीं बैलेंस लाना चाहते हैं। बहुत सोच विचार है, कंप्लीशन में आना है, लेकिन एक ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कोई गलत स्टेप ना ले लें, तो बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग कह लीजिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेने वाली एनर्जीज में है। बहुत ज़्यादा कह लीजिए जल्दबाजी में नहीं है ये, जो करना है सही करना है, वो वाली एनर्जीज है। लेकिन आप ही के साथ बैलेंस में आना है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। जो भी इमोशनल इम्बैलेंस, टर्मोइल आप लोगों के रिश्ते में आया है, उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, और जिन कारणों से आया है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं पहले। टू ऑफ पेंटिकल, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, किसी तरह का नेगेटिव स्पेल वर्क, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हो, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं यहाँ पर लोगों के तरफ से डाली हुई, कि जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन अभी ये जो भी टू ऑफ पेंटिकल की, या जो भी सिचुएशन में जगल कर रहे थे, उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, एक बीच का रास्ता भी देख रहे हैं, लेकिन सब्र बनाया हुआ है कि जितना शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को ठीक कर दिया जाए, कि ज़्यादा बड़े कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या फैमिली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ना उठ के आ जाए कि आर या पार वाली सिचुएशन ना हो जाए, कि ये सबको मनाकर या किस तरह से कन्विंस करके आपके साथ चल सके। उन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है ये, दुखी बहुत हैं, लेकिन फिर भी कोई उतावलापन नहीं दिखा रहे कि एकदम से आपको कनेक्ट करना है, कि चीज़ें अभी के अभी करनी है, नहीं, सोच समझकर एक ग्राउंडेड माइंडसेट के साथ, अप्रोच के साथ चल रहे हैं। yin and yang, इन्हें पता है कंप्लीशन आप दोनों का ही है, आप दोनों डेस्टाइंड हो एक दूसरे के लिए, तो चीज़ें तो ठीक होंगी, इन्हें ये विश्वास है। yin and yang,
चैरियट का कार्ड आया है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ यूनियन की एनर्जीज हैं, आपके साथ कंप्लीशन है और आपके लिए एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, जो गलत है, उससे बाहर निकल रहे हैं और एक अपने विजन क्लियर करके, कह लीजिए कि क्लियर माइंडसेट के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है। सो कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं ताकि यूनियन हो सके, कंप्लीशन में आ सको आप लोग। यिन एंड यांग और चैरियट दोनों सेम एनर्जीज हो जाती है, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जीज है यहाँ पर। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, किसी तरह का एक्शन लेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस क्या है? 2 ऑफ कप्स। आप ही इनमें बैलेंस लाते हो, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ यूनियन में आना है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। आपके बिना अधूरे हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग्स से या खुद को ही से नाराज़गी रहती है इनकी कि ये क्यों चीज़ें ख़राब कर जाते हैं, क्यों नहीं समझ के लेते। तो कहीं ना कहीं आपसे जब दूरियां होती हैं तो और ज़्यादा आपके लिए तड़प होती है। जब आप साथ में होते होगे तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग या सोचना इनकी तरफ से नहीं रहता है, इतना रिग्रेट या गिल्ट में भी नहीं आते। लेकिन अभी आप नहीं हो तो आपकी कमी खल रही है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो एक न्यू बिगनिंग है, आपको अप्रोच करेंगे। अगर इनसे जो गलतियां हुई हैं, जो भी कारण रहे कि जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, तो वहां पर माफ़ी भी मांगेंगे। एंड साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स है, नई शुरुआत, एक स्टेबल फाउंडेशन, फ्यूचर आपके साथ। अगर करेज की कमी है तो स्ट्रेंथ की एनर्जीज हैं यहाँ पर, अपने में वो करेज लाएंगे, स्ट्रेंथ लाएंगे कि ये आपके साथ एक कंप्लीशन, एक यूनियन में आ सके। चाहे जिनका भी डर है, जिनका भी दबाव है, उससे बाहर निकल सके, क्योंकि इन्हें और कोई नहीं भाता है। अगर इनके सामने ऑप्शंस भी लाए जा रहे हों, कुछ भी चीज़ें लाई जा रही हैं, लेकिन ये आप ही से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं हमेशा दिल दिमाग में आप चलते रहते हो। लवर्स भी है यहाँ पर, तो यूनियन की एनर्जीज हैं, एक न्यू बिगनिंग की है एनर्जीज, जहाँ पर ये सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है इन्हें। मैजिशियन एंड द मिरर, मैजिशियन एंड द मिरर, पेज ऑफ कप्स। आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, रीच आउट कैसे करें। किसी तरह का जेस्चर या सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा सा कुछ हिंट दे सकते हैं, जस्ट चेक करने के लिए आपका क्या रिएक्शन रहता है। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, इमोशनल एनर्जी बहुत रहने वाली है यहाँ पर ना रात को इनकी, कि जहाँ पर बीते समय को बहुत याद करने वाले हैं, पास्ट की मेमोरीज में है। और जो भी प्यार आपने दिया है उससे बहुत ज़्यादा उन यादों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज रहेंगी, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं और आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड या अटैच्ड हैं जैसे ये। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में या फिनेंसेस में उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही एज एक्सपेक्टेड। जो ये सोच रहे थे कि इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो नहीं बढ़ रही हैं, बहुत डिलेज हैं, बहुत स्टक है एनर्जीज, जिसके बारे में भी ओवर थिंकिंग रहने वाली है रात को। ये सब चीज़ें रुकी हुई हैं, आपके साथ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, सब बिखरा हुआ है। बाकी चीज़ों में भी, जहाँ करियर में या फिनेंसेस में, जिन भी चीज़ों में ये वेट करें, वेटिंग एनर्जीज में है ये बहुत ज़्यादा। और इस रिश्ते में कैसे चीज़ें करें ठीक, एफर्ट्स कैसे डालें, सिचुएशन को, बाकी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। किंग ऑफ कप्स है, अगेन इमोशंस बहुत है लेकिन हाइड किए हुए हैं। सो रात को तो आपके लिए ही इमोशंस ही बहुत ज़्यादा इनके रहेंगे, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम कह लीजिए आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग, ओवर पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ आपको खोना नहीं है। जो भी चीज़ें हो गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ चीज़ें ऐसे हो गई कि आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, तो आप कैसे ठीक करें। थर्ड चक्र क्या बताना चाहता है प्लीज गाइड? थर्ड चक्र क्या है ये? लवर्स, यूनियन में आना है, आपके साथ ही कंप्लीशन है और आप ही के साथ आगे अपनी दुनिया बसानी है। जो डर था, जो कॉन्फिडेंस की कमी थी, हर चीज़ से बाहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें एहसास हो रहा है कि आप दोनों का किसी तरह का पास्ट लाइफ या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ ऐसा बंधन है कि आप दोनों को जितना भी दूर कर दिया जाए, आप दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हो। चाहे आपसी कोई मतभेद हो, चाहे लोगों की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी, आप दोनों को अलग भी होना पड़ता है, तो भी
आप दोनों एक ही के बारे में सोचते हो, एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करते हो। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा आप दोनों में, और कहीं ना कहीं एक दूसरे की वाइब्स को आप लोग कैच कर लेते होगे। ये किसी तरह का पास्ट लाइफ डेस्टाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पर अब ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इनसिक्योरिटी से, फियर से बाहर निकल रहे हैं, यूनियन में आने के लिए एक्शन लेने की एनर्जीज हैं, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल लेवल पर, सोल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और डीपली कनेक्टेड है आपसे। तो यूनियन में आना है, उसके लिए एफर्ट्स लेंगे। साथ में 6 ऑफ कप्स है, वापस लौट रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है, आपसे माफ़ी मांगनी है जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत प्यारी एनर्जीज हैं और बहुत इमोशनल एनर्जीज रहने वाली है रात को, जहाँ पर ये सब्र तो बनाकर रख रही है, लेकिन इनके लिए भी पेशेंस रखना बहुत भारी रह रहा है। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत हाई है। मून, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं, आपकी यादों में रहने वाले हैं रात को। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो यहाँ कप्स है, कप्स ही है, पेंटिकल्स है, कप्स एंड पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। वैसे तो क्लैरिफिकेशन बाकी कार्ड्स में सब आ जाता है, लेकिन ये एनर्जीज हैं। साथ में कैंसर, कर्क, सैजिटेरियस, धनु, लिब्रा, तुला और जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ स्ट्रांगली है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 5 है, 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, हाँ, और 7, 5 एंड 7, तो 5 आया है एंड 7 है। तो ये नंबर्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, 5 और 7, डेज, वीक्स, मंथ्स, या मई या जुलाई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। सो किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ रहा है आपके लिए, बहुत इमोशनल रहने वाले हैं रात को। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। एस ऑफ वांड्स, फायर एलिमेंट भी आ गया है एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग अर्ज, एक स्ट्रांग खिंचाव आपके लिए महसूस करने वाले हैं आने वाले समय में, कि न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। एसेस है तो, एस ऑफ वांड्स है तो एक नई शुरुआत है, एक एक्शन की एनर्जीज है, पैशन की एनर्जीज है, इंटेंसिटी की एनर्जीज है, जहाँ ये अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। तो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कनेक्ट ये महसूस करते रहेंगे टेलीपैथिक लेवल पर, कहीं ना कहीं एक आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो, इस चीज़ को महसूस करेंगे। ये एंड यांग, द स्टार, वही एनर्जीज है यहाँ। तो नई शुरुआत है यहाँ पर, एक पावरफुल वे में आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। साथ में लवर्स भी है, तो जो भी रीजन से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, उन रीजन से बाहर निकलेंगे कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकें। थोड़े कठोर हो सकते हैं, थोड़े रूड हो बातचीत में, ये थोड़ा ब्लंट बोल जाते हो सकता है, लेकिन करेंटली ये अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं लव लाइफ के लिए, ताकि एक न्यू बिगनिंग हो सके। आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में एक नई शुरुआत नजर आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके लिए लेंगे, और एक यूनियन की एनर्जीज है। लवर्स फिर से आया है, 2 बार लवर्स आया है, 2 ऑफ कप्स है। तो मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज हैं, इमोशनल एनर्जीज, और ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर अभी तक जस्ट कुछ एक्शन अपनी कंफर्ट जोन में भी थे ना, तो अब ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में माइंडसेट में आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ यूनियन में आना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है। 5 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो आने वाले 5 दिन और 5 डेज, 5 वीक्स आपके लिए, 23 डेज, 14 डेज इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और फायर भी आ गया है, सोर्स भी आ गया है, तो मतलब एयर एलिमेंट एंड फायर भी आ गया है, सब सारे एलिमेंट्स आ गए हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या है। यूनियन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है रात को ना, कि चीज़ों को ठीक करना है, गलतियों को ठीक करना है। सो यहाँ पर है, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने दिल दुखाया है, जो भी चीज़ें रही हैं, जो इनकी गलतियां रही, उन चीज़ों का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो हो सकता है किसी तरह के डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, कि इन्हें हमेशा ही एक डर बना रहता हो, एक फियर से डील करते रहते हो कि शायद आप लोग नहीं एक हो पाओगे, चीज़ें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, कैसे चीज़ें होंगी, रिस्क लेने से डरते हो ये, जिसकी वजह से जो ये अभी जिस माइंडसेट में आ रहे हैं पास्ट में ना हो।
अभी जैसे एक पैशन है, एक इंटेंसिटी है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, वो पहले उस तरह की एनर्जीज में, माइंडसेट में ना हो, एक कंफर्ट जोन में कि जैसी चीज़ें चल रही हैं चलती रहें। लेकिन अब ये महसूस करें आई वॉन्ट यू कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपको डिज़ायर करते नजर आ रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी दुनिया देख रहे हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, एक डीप लव है, एक अटैचमेंट है और इमोशंस बहुत हाई हैं। तो होपफुल रहिए, ये बहुत ही ज़्यादा आप ही के प्यार में है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, आप ही के लिए हैं जैसे। तो परेशान ना हो कि जो भी सिचुएशन है ये आपकी तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।